सभी माताएं बहनें भाई बंधुओं को मेरा नमस्कार। ब्रजनारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको अक्षय नवमी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ और साथ ही हम जानेंगे पूजा का महत्व और ये पूजा कैसे करनी चाहिए और आंवले की पूजा करने से हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। चलिए पहले कथा सुनते हैं। एक बुढ़िया थी, आंवले की पूजा किया करती थी। हर अक्षय नवमी को वह सोने के आंवलों का दान किया करती थी। अक्षय नवमी आई, जब वह आंवले की पूजा करने गई तो उसके बाद उसकी पड़ोसन उसके घर आई और उसकी बहू से बोली कि तेरी सास क्या करती है। बहू बोली कि मेरी सास आंवले की पूजा करती है और हर अक्षय नवमी के दिन सोने के आंवले दान किया करती है। पड़ोसन बोली कि ऐसे तेरी सास सोना दान करेगी तो ऐसे तो सारा सोना खत्म हो जाएगा, तू उससे मना कर देना। सास आई तो बहू ने सास से सोने के आंवले दान करने को मना किया तो वह चांदी के आंवले दान करने लगी। बहू ने फिर मना किया कि ऐसे तो घर की सारी चांदी खत्म हो जाएगी। फिर वह पीतल के आंवले दान करने लगी। फिर बहू ने मना किया कि ऐसे तो घर की सारी पीतल खत्म हो जाएगी। फिर वह फलों के आंवले दान करने लगी। बहू ने फिर मना किया कि ऐसे तो घर का सारा धन खत्म हो जाएगा, आप ऐसा किया करो कि मिट्टी के आंवले दान किया करो। सास बोली कि मिट्टी के आंवले न मैं आज दान करूं न मैं कल दान करूं। वह घर से निकल गई, जंगल में पहुंची। उसने अन्न जल छोड़ दिया, ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। उसका नियम था वह आंवले दान करके ही कुछ खाती और पीती थी। वह ऐसे ही सो गई। जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि आंवले के बाग लगे हुए हैं, मंदिर बना हुआ है, महल तिवारे बने हुए हैं। वह वहाँ रहने लगी और रोज दान पुण्य करने लगी। इधर उसकी बहू बेटा भूखे रहने लगे। बेटा जब काम के लिए निकला तो वहीं पहुँचा जहाँ बुढ़िया का मकान बन रहा था। उसने कहा, माँ जी मुझे काम पर रख लो। बुढ़िया ने उसे काम पर रख लिया। वह वहाँ रहकर काम करने लगा। कुछ दिन बाद वह बोला, माँ अपनी बहू को ले आऊं, वह तेरा काम कर दिया करेगी। वह बहू को ले आया। वह वहाँ आ गई और काम करने लगी। एक दिन बहू बोली, माँ जी मैं आपको नहला दूं, पीठ मल दूं। इतना कहकर वह बुढ़िया की पीठ मलने लगी। पीठ मलते मलते रो रही थी। बुढ़िया बोली, बहू क्यों रो रही है? मेरी काया देखकर रो रही है कि मेरी माया देखकर रो रही है? बहू बोली, माँ जी ना तो मैं आपकी काया देखकर रो रही हूँ और ना ही मैं आपकी माया देखकर रो रही हूँ। बुढ़िया बोली कि फिर क्यों रो रही है? बहू बोली, माँ जी क्योंकि मेरी भी सास आप जैसी ही थी। बुढ़िया ने पूछा कि सास कहीं चली गई है या मर गई है? बहू बोली, नहीं माँ जी, वह दान किया करती थी इसलिए मैंने उनको घर से निकाल दिया था। बुढ़िया ने बहू को पहचान लिया था। बुढ़िया बोली, मैं ही तेरी सास हूँ। बहू उसके पैरों में गिर पड़ी और माफ़ी मांगने लगी। भगवान ने जैसे बुढ़िया को दिया सबको दे। बुढ़िया ने किया वैसा बुढ़िया ने पाया, बहू ने किया वैसा बहू ने पाया। कहते सुनते हुकारा भरते सबको दे। जो भी इस कहानी को कहता व सुनता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। दोस्तों, ये थी आंवला नवमी की कहानी व कथा। तो अब हम आपको इसकी पूजा का महत्व बताते हैं और हमें किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, खास करके कार्तिक स्नान करने वाली महिलाएं इस दिन आंवले की पूजा जरूर करती हैं। आपके पास जो भी हो आप उससे 108, 31, 11 जितनी आपकी संभावना हो उस हिसाब से फेरी लगाई जाती हैं। दोस्तों, अक्षय नवमी के दिन विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी जी के साथ आंवले के वृक्ष के जड़ में वास करते हैं। इस दिन इस वृक्ष की पूजा करने का विशेष महत्व है। पूजा करते समय आंवले की जड़ में कच्चा दूध थोड़ा सा जरूर चढ़ाना चाहिए। 8 बार कच्चा सूत मौली यानी कि कलावा वृक्ष के जरूर लपेटना चाहिए। दोस्तों, कार्तिक मास में तिल के तेल के दीप का विशेष महत्व है और आज के दिन तो भगवान लक्ष्मी और विष्णु भगवान स्वयं इस वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। तो आप उनका ध्यान करते हुए तिल के तेल का दीपक स्वास्तिक बनाकर चावल या तिल का आसन देकर जरूर जलाएं और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उसको जरूर बोलें। इस दिन श्रद्धालु मथुरा की परिक्रमा देने भी जाते हैं, लेकिन आप
अगर मथुरा की परिक्रमा देने नहीं जा रहे हैं तो आप केवल आमले के वृक्ष की 108 परिक्रमा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए दें, तो उससे भी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, आज के दिन बहुत से लोग अपने परिवार सहित जाते हैं और आमले के वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करते हैं। इससे स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी परेशानियां होती हैं वो दूर होती हैं और आपके घर में जो कोई व्यक्ति हो जो काफ़ी समय से बीमार चल रहा हो, वो तो आज के दिन ज़रूर आमले के वृक्ष के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। और आप जब पूजा करके या भोजन करके वापस घर लौटें तो आप एक वृक्ष की पत्ती जो आपको पड़ी मिले, तोड़नी नहीं होती है, क्योंकि आज हम वृक्ष की पूजा करते हैं तो तोड़नी नहीं है, आपको पड़ी मिले तो उसको घर ले आएँ और उसको गंगा जल से धोकर अपने धन रखने की स्थान पर रख देना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। आपको वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।